हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो फटाफट जाके पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख ले, देन क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है। इन दी ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। तो एक गार्डन है जहाँ पे मिस्टर मधुसूदन के टोटल 150 क्या है, ऑरेंज ट्री है। ठीक है, द नंबर्स ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। तो देखो यहाँ पे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस दिया ना, इसको हमें थोड़ा बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। फिर क्या बोला है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाय डायग्राम। अभी आगे देखो, फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ ट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम। और देखो यहाँ पे कुछ चार्ट दिया है। इस चार्ट के हेल्प से आपको ये पूरा क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये डायग्राम क्या है, मिस्टर मधुसूदन का जो फील्ड है, जो गार्डन है, उसका डायग्राम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को समझेंगे जो भी इसमें लिखा है। यहाँ पे क्या बोला है, इन दी ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। तो ये पूरे गार्डन में कितने ट्रीज है, 150 ट्रीज है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। अभी रो क्या होता है बताएंगे आपको, इज 5 मोर दैन दैट इन ईच कॉलम। इसको आप पहले समझ लो कि ये देखो, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रो। रो मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये हमारा रो है, ये भी हमारा रो है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सब हमारे क्या है, रो है। और ये जो पार्ट होता है ना, ये हमारा क्या होता है, कॉलम। क्या होता है, कॉलम। ठीक है, ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या बोला आपको, इस कंटेंट को देखा, सुनो पहले यहाँ पे, द नंबर्स ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर दैन दैट इन ईच कॉलम। देखो क्या बोला है कि आपके कॉलम में जितने भी ट्री हैं, आपके कॉलम में जितने भी ट्री हैं, उससे 5 ज़्यादा ट्री आपके रो में हैं। मतलब इस एक कॉलम में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो इस एक कॉलम के अंदर अगर मान लो, मैंने सोचा कि मान लो 20 ट्रीज़ हैं, इस एक कॉलम के अंदर कितने ट्रीज़ हैं, 20। तो आपके एक रो में क्या होगा, उससे 5 ज़्यादा होगा। मतलब अगर एक कॉलम में 20 है, तो एक रो में कितना होगा, मतलब अगर ये 20 है तो उसमें 5 और ऐड कर दो, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25। समझा आपको, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, समझ में आया। मतलब यहाँ पे जितने भी कॉलम में ट्री है, उससे 5 ज़्यादा ट्री आपके एक रो में है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि कॉलम में अगर 20 ट्री है, तो रो में कितने हो जाएंगे, 25, क्योंकि 5 ज़्यादा होंगे ना, इसके लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कॉलम में कितने ट्री है, हमें बस इतना पता है कि पूरे फील्ड के अंदर 150 ट्री है। पर कितने कॉलम में कितना ट्री है, कितने रो में कितना ट्री है, वो हमें पता है क्या, नहीं पता है ना। तो वही हमें यहाँ कैलकुलेट किया है। और थोड़ा सा हमें ना कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये लिख दिया है कि अगर मान लो जितने भी कॉलम में ट्री है, जितने भी है, उससे 5 ज़्यादा ट्री आपके रो में है। ठीक है, आपको समझ में आया इसमें क्या हमें करना है। अब देखो, अब इस फ्लो चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो। इसी फ्लो चार्ट के थ्रू हम ये पूरा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, नंबर्स ऑफ ट्री इन अ कॉलम इज एक्स। मतलब हमने जो डायग्राम देखा था, तो मैंने क्या बोला था कि इस कॉलम में जो भी ट्री है, मैंने उसको 20 लिया था, पर हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स, बाई गिवन कंडीशन। राइट, हमें यहाँ पे क्या बोला है, जो भी कॉलम में ट्रीज है उसको क्या लेने का है, एक्स। फिर नंबर्स ऑफ ट्री इन रो। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जितने भी ट्री हमारे कॉलम में है, रो में क्या हो जाएंगे, उससे 5 ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हमारे कॉलम में जो ट्री है, हमने उसको क्या ले लिया, एक्स, तो रो में कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा ना। 5 ज़्यादा, कॉलम में अगर x है तो रो में कितना हो जाएगा, x + 5, उसमें 5 ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या बोला है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कॉलम और रो के नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा x + 5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्री इन रो कितने हो जाएंगे, x + 5। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं वो तो हमको पता है, 150 है। फिर क्या बोला है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे ये जो भी गिवन दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है खुद से। फिर हमें यहाँ पे फाइंड एक्स क्या है, एक्स हमारा था कॉलम, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉलम निकालना है।
नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम में कितने ट्रीज हैं वो हमें कैलकुलेट करने, मतलब एक कॉलम के अंदर कितने ट्रीज हैं हमें वो पता करना है। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, और एक रो के अंदर ऑब्वियसली बात है हमने कंसिडर करके रखा है कि अगर कॉलम के अंदर जितने भी ट्री होंगे उससे 5 ज़्यादा ट्री किस में होंगे, रो में होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम के ट्रीज निकालने पड़ेंगे। तो इसी चार्ट को यहाँ पे फॉलो करो और सॉल्व करो। देखो हमने अपने क्या किया, जो भी हमें फ्लो चार्ट दिया था उसके जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था, सारे गिवन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या कंसिडर किया, लेट द नंबर्स ऑफ ट्री इन कॉलम इज एक्स, जो यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट में लिखा हुआ था कि जो भी कॉलम में ट्रीज है उसे हम क्या ले लेंगे, एक्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। अब रो में कितने हो जाएंगे, अगर कॉलम में एक्स है तो रो में तो उससे 5 ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5। फिर अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें लिख के दिया है कि एक मधुसूदन के गार्डन में कितने ट्रीज थे, 150। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब गिवन कंडीशन के हिसाब से तुम्हें इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, एक रो में कितनी ट्री थी, एक्स प्लस 5, और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम में कितनी थी, एक्स। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150। मतलब जितने भी ट्रीज रो में है और जितने भी ट्रीज कॉलम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्री तो 150 आने वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला, ये जो एक्स है पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स करो तो कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 150 है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 5x भी ऐसे रहेगा, ये जो 150 यहाँ प्लस में ही यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -150 इज इक्वल टू 0। बन गया हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो लास्ट का टर्म है 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना यहाँ 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, मतलब 150 होता है, राइट। तो आपको इसका मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई का कितना यहाँ पे आए, 150, और यहाँ पे यह लिखा है माइनस, और वही दो नंबर का माइनस करके, क्या करके, माइनस करके आपको चाहिए 5। तो देखो ऐसा कौन सा टेबल है कि जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा और वही दो नंबर को माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 15 10 तो कितना हो जाएगा, 150, और यही दो नंबर को यहाँ माइनस करें तो कितना आ रहा है, 5। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा कंडीशन राइट है। तो ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये इसको हम क्या करेंगे, मिडल टर्म के साथ रिप्लेस कर देंगे। मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +15x, इसका वेरिएबल यहाँ पे लग जाएगा। बीच में क्या है, -10x, और यहाँ पे -150 इज इक्वल टू 0। इतना समझा आप लोग को। देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दो की पेयरिंग कर देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है, तो यहाँ पे एक एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स थे और यहाँ पे एक एक्स है, तो इसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी और दोनों एक्स क्या हो जाएंगे, कॉमनली बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 15। अब यहाँ बचेगा माइनस, देखो 10 और 150, इन दोनों में से हम 10 का टेबल कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 10 के टेबल में 10 भी आता है और 150 भी आता है। तो यहाँ पे 10 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे तो भी 1 रहता ही है। यहाँ पे क्या बचा, एक्स। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। मतलब अगर अंदर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। और 10 के टेबल में 150 कितने बार में आता है, ऑब्वियसली 15 बार में आता है ना, इज इक्वल टू 0। हमारे दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसको यहाँ पे रिपीट कर दो। और यहाँ पे जो बाहर वाला टर्म है इसको एक अलग ब्रैकेट दे दो, तो यहाँ पे लिख दो x - 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो 0 है इसको दोनों हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये जो +15 है ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15, तो यहाँ पे आ जाएगा -15, और यहाँ पे ये जो -10 है
ये इक्वल की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है ये दो वैल्यू है, एक है -15 और दूसरा x = 10। अभी आप मुझे बताओ हमने x क्या कंसिडर किया था, x हमारा क्या था, नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम, राइट। तो मतलब कॉलम में कितने ट्री है वो हमारा x हमने कंसिडर किया था। बट कभी भी नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम, मतलब आप कोई नंबर को कि ट्री में इतने, एक कॉलम में इतने ट्री है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब -15 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, -15 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हैंस नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स कितने हो जाएंगे 10। एक कॉलम में नंबर ऑफ ट्री कितने हो जाएंगे 10। तो अभी याद करो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम भी निकालना है और नंबर ऑफ ट्री इन रो भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, राइट। तो रो में क्या था कि जितना भी ट्री कॉलम में है उससे 5 ज़्यादा क्या है रो में है, तो x + 5 था ना। तो अगर हमारा x कितना निकला 10, तो उसमें +5 ऐड कर दो, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब नंबर्स ऑफ ट्री इन कॉलम कितने हो जाएंगे 10 और नंबर्स ऑफ ट्री इन रो कितने हो जाएंगे 15। सबका क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो देखो अब इसको हम यहाँ से लेके जो यह पॉइंट है ये, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, देखो ये आपका विवेक है और ये आपका क्या है किशोर। तो विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब विवेक क्या है किशोर से 5 साल बड़ा है। तो अगर मान लो विवेक की एज कितनी है, मान लो विवेक की एज हम कंसिडर करते हैं 20, तो सॉरी किशोर की एज हम अगर कंसिडर करते हैं 20, तो विवेक की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि विवेक क्या है किशोर से 5 साल बड़ा है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप समझो कि अगर मान लो हमें विवेक किशोर की एज पता नहीं है, उसको हम क्या ले लेंगे x। ठीक है, अगर किशोर की एज x है तो विवेक की एज कितनी हो जाएगी x + 5, क्योंकि क्या है विवेक क्या है किशोर से ओल्डर है बाय 5। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द सम, सम का मतलब क्या होता है प्लस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अभी ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको एक नंबर दे दूँ 4, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा मतलब क्या होगा 1/4। ठीक है, इतना समझा रेसिप्रोकल क्या होता है। फाइंड दिस सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। हमें रेसिप्रोकल किसका करने का है, ये जो उनका एज दिया है ना इसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो देखो इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे 1/x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x + 5। ठीक है, अब देखो अब यही चीज़ को हम क्या, देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लेट द किशोर्स प्रेजेंट एज बी x, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है। तो किशोर की एज कितनी थी हमें पता नहीं है, इसके लिए हमने क्या ले लिया उसको x years एंड विवेक्स प्रेजेंट एज भी। अब देखो विवेक की एज क्या थी, किशोर की एज से 5 ज़्यादा थी, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा x + 5 years फ्रॉम द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखो द सम, सम का मतलब क्या होता है प्लस सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। मैंने बताया था रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब ये और ये उनकी एज का क्या करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x और यहाँ पे हो जाएगा 1/x + 5। इज मतलब क्या हो जाएगा इक्वल 1/6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो नंबर है, सॉरी ये जो नंबर है ये किससे मल्टीप्लाई करेगा इससे, और x मल्टीप्लाई करेगा इससे, और ये आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, तो x मल्टीप्लाई करेगा 1 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे x 1 ज़ा x और x + 5 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 इज इक्वल टू कितना होगा 1/6। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये x और x दोनों सेम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2x + 5। और यहाँ देखो ये x मल्टीप्लाई करेगा x से तो कितना हो जाएगा x², और यही x मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1/6। आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 6 है ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये जो नंबर है ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 यहाँ पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x + 5, और ये जो ये है ये जो पूरा पार्ट ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x² + 5x हो जाएगा। देखो अभी
6 क्या करेगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12x। अब यही 6 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई करेगा 5x से, तो कितना हो जाएगा 5x, और बीच में क्या आएगा प्लस। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो भी टर्म है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में ना, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं करने वाले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसे ही रहेगा। ये जो +12 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, +12 वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा -12x, और +30 वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा -30। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12 - 5 कितना होता है 7x -30। ठीक है, इसको हम तो क्या करेंगे, सही से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -7x -30 इज इक्वल टू 0। अब ये हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ पे जो 30 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इससे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 31 से कितना हो जाएगा 30, और देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए, और हमें ऐसे कौन सा जो नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 30 देते हैं, 10 × 3, 10 3 से 30 राइट, पर हमें यहाँ पे -7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने बिगर नंबर को माइनस का साइन दे देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, और 10 बड़ा है उसके पास क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा माइनस का। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है जो हमने लिए हैं इसको रिप्लेस कर देंगे हमारे मिडिल टर्म के साथ। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा -10x + 3x -30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 2 की पेयरिंग कर दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 10x है, तो ये एक एक्स क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x -10, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और ये 3 और 30 है, तो 3 के टेबल में हम क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे x। 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है 10 बार में, बीच में माइनस का माइनस लगा रहेगा। ठीक है, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो यहाँ पे हम x -10 एक बार लिखेंगे, और बाहर के नंबर को एक अलग ब्रैकेट दे देंगे, मतलब x + 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सॉरी, x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा, ये -10 जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10, और ये जो x, ये जो +3 है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो अगर कभी भी जो x है, x किसकी एज थी, x हमारी एज थी किशोर की, तो एज क्या होता है कभी भी हमारा माइनस में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो -3 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब किशोर की एज कितनी है 10, और अगर किशोर की एज 10 है तो विवेक क्या था, विवेक उससे 5 साल बड़ा था राइट, मतलब x + 5, तो यहाँ पे किशोर की एज कितनी हो जाएगी, किशोर की एज हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पे -3 एक्सेप्टेबल नहीं है, और विवेक की एज कितनी हो जाएगी, विवेक की एज हो जाएगी x + 5, x + 5 मतलब x कितना है हमारे पास 10 + 5, तो 10 + 5 कितना होता है 15, तो विवेक की एज कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।